सोच नहीं पाएंगे जो आज हम आपको बताएंगे। शुरुआत उसी से कर पाएंगे, सादा जैयत। सुनते हैं उसी की बात। जी हाँ, भरूच के पास की घटना थी गत वर्ष की जून की, जब एक टेम्पो वाला आता है और 2 साथियों की दर्दनाक मौत हो जाती है। उसी केस के बारे में किसी ने जिज्ञासावश प्रश्न पूछ लेते हैं कि हमारे साधु किस तरह से हैं, पर मुनीषी आदित्य सागर जी ने, जिनका चतुर्थ मालूम इस बार कहाँ है, उदयपुर झीलों की नगरी में, उन्हीं के द्वारा है। किसी ने समाधान पूछा कि बात क्या है। उस सवाल को करते करते उन्होंने एक ऐसी बात खुलासा कर दिया कि अब वैसे कुछ श्वेतांबर हमारे साधुजन वह वोटर कार्ड या आधार कार्ड के बारे में सुना है, लेकिन अधिकांश का नहीं है। और सभी दिगंबर संत जिनका ना पता ना ठिकाना ना कुछ घर का कहना, लेकिन पर उनको भी क्या अब आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनाना जरूरी हो जाएगा? बहुत गंभीर सवाल है। आज तक ऐसा नहीं हुआ, पर उस केस के अंदर उन 2 साध्वी की में जिस टेम्पो वाले ने मर्डर किया था, हम मुनीषी की भाषा बोल रहे हैं, हत्या की थी, वह केस जीत जाता है। बड़ी हैरानगी की बात है, यानी मर्डर करने के बाद केस जीत गया। आज न्यायपालिका यही मांगती है सबूत, और सबूत में क्या कहा उसने कहा जी इनका ना तो आधार कार्ड है ना वोटर कार्ड है, ये तो भारतीय निवासी ही नहीं है, तो मेरे ऊपर केस क्यों है? बरी हो जाती है। यानी आने वाले समय में अगर अपने को सुरक्षित रखना है तो जिन्होंने एक धागे का जिस पर परिग्रह नहीं होता है उन्हें आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनाना पड़ेगा। न पता न ठिकाना होता है। सुनिए जरा, मुनीषी आदित्य सागर ने इसका खुलासा किया। अभी गुजरात में केस हुआ, उस केस में 2 श्वेतांबर साध्वियों को एक्सीडेंट में मार दिया कह रहा हूं मैं। कोर्ट में केस गया और वो आदमी केस जीत गया जिसने एक्सीडेंट किया था। आप लोग बहुत पढ़े लिखे लोग भी होंगे, मेरी बात समझना। वो इस बात पर केस जीता कि ये तो इंडिया के रहने वाले ही नहीं है, क्योंकि न इनका कोई आधार कार्ड है न इनके पास कोई वोटिंग कार्ड है। तो इस केस पर, इस बात पर वो जीत गए कि इंडिया के रेसिडेंसी नहीं है, रहवासी नहीं। तब आगे जाकर के समाज को आरिका माँ, आचार परमेष्ठी, इनका कहीं ना कहीं आधार कार्ड बनवाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये वाली चीज भी अब आगे आने वाली है। इस पर भी विचार करिए। शिखर देख रहे हैं आप, रविवार की बात है जहां जब कहा जा रहा है कि 25 राज्यों में झमाझम छम छम बारिश हुई, बिजली कड़की। और यहीं पर कहा जाता है कि यहाँ पर सुमतिनाथ जिन मंदिर जो है, रात्रि लगभग 11 बजे की बात है कि तब अचानक आकाशीय बिजली गिरी। उस समय मंदिर में कोई नहीं था, लेकिन इसने सारे उसको सह लिया। तो कहा गया है कि इसके अंदर कि स्वर्ण कलश और ध्वजदंड पूर्णतः सुरक्षित रहा इसका। जब उसने, यानी उन पर कुछ नहीं हुआ, मंदिर में कुछ नहीं हुआ, आसपास के क्षेत्रों में, और जब लोगों ने अपने घर में बिजली सुनाई थी तो लग रहा था कि जैसे कोई बहुत बड़ी घटना अनहोनी आज हो जाएगी। लेकिन जिन मंदिरों के जिन रक्षक बन जाते हैं, जब अपने साथ औरों की भी सेवा करते हुए सुरक्षित कर जाते हैं, वही नमूना यह महिदपुर के अंदर देखा गया, जो सचमुच रविवार को एक चमत्कार से कम नहीं था। इस बारे में अच्छा सुनील सागर जी, मुझे प्रमाण समझ, कितने लोगों ने, हमें कई साधुओं तक ने कहा कि एक बार विष्णु शंकर जैन से बात करो, कम से कम हमारे गिरनार जी के बारे में और जगह के तीर्थों के बारे में कुछ कह सके। चित्रा जी ना, ये इन्होंने उनसे बाकायदा सवाल पूछ लिया कि विष्णु शंकर जी, आप तो एक जैन हैं, तो फिर आप जैनों की बजाय हिंदुओं के केस क्यों लड़ते हैं? आपके मन में सवाल उठेगा कि भाई क्यों नहीं विष्णु शंकर से हम हेल्प लेते हैं। तो उन्होंने क्या जवाब दे दिया, सुनकर हैरान हो देंगे। हम नहीं बता रहे, तो उनके सुन लीजिए। वह जैनों को तो अलग मानते ही नहीं, वही तो है भोजशाला का निर्णय में सुप्रीम कोर्ट में आज यही तो था जो हाई कोर्ट के अंदर जवाब देकर हमें एक तरफ कर दिया। सुनिए जरा, विष्णु शंकर जी जैन लगाते हैं पर वे जैनों को नहीं मानते हैं। सुनेंगे एक बार। राम मंदिर वाले मामले ने सब लोगों को उत्साह में, हिंदू हृदय सम्राट आप भी बनना चाहते हैं। अब कई लोगों के जहन में ये भी है, आप तो जैन हैं, फिर हिंदुओं के अधिकार की लड़ाई इतने ज्यादा क्यों लड़ते हैं? देखिए, क्या आपके पीछे कुछ चेहरे हैं? देखिए, पहली बात यह है कि मैं कोई हिंदू हृदय सम्राट नहीं हूं, मैं एक लॉयर हूं और अपनी बात अपनी रिसर्च के आधार पे कोर्ट में हम लोग रखते हैं। और आपने एक सवाल और पूछा कि आप तो जैन है, हिंदू नहीं है जी, तो आप मुझे बताइए जैन और हिंदू धर्म में फर्क क्या है?
क्या हम एक और अगर ऐसा है तो फिर जैन सिख बौद्ध सब अलग है, और संविधान ने जो सबको एक माना, बिल्कुल, तो फिर वो गलत लिखा है संविधान में। नहीं, आपके पीछे जो बड़ी ताकत है, इस तरह की बात आती है। मेरे पीछे बहुत बड़ी ताकत है, और वो ताकत है योगेश्वर श्री कृष्ण की, क्योंकि वो धर्म संस्थापना के देवता हैं। और सच बात है, उन्हीं की ताकत है जो ये सारे काम हो रहे हैं। नहीं, अकेले हम लोग ये नहीं कर सकते थे काम। ये सिर्फ और सिर्फ धर्म संस्थापना के देवता भगवान श्री कृष्ण की ताकत है, जिसकी वजह से आज भोजशाला में मां वाग देवी के स्थान में 1000 साल के बाद वहां पे आज हमें अपना अधिकार मिला है। आज आपको मालूम लाल मंदिर कितनी वेदी थी? 400 साल से लेके अब कुछ समय तक पहले 11 वेदी थी। एक वेदी, दो फिर दीवार में करी, फिर चंदा प्रभु की, फिर 2 दीवार में करी, फिर 2 वेदी, और फिर साइड के अंदर 3 वेदियां हैं, आदिनाथ भगवान की, पारस प्रभु की और पद्मावत। इस तरह 11 वेदियां थी। आप में किसी को लगभग मालूम नहीं हुआ कितनी प्रतिमाएं किसमें, यह किसी को पता ही नहीं चलता। यह नई बनी 12वीं वेदी, इसके दर्शन करा रहे हैं आपको। गजब की वेदी है, अतीत से लेके वर्तमान तक सब कुछ है इसके अंदर। डिप्टीगंज का प्राचीन जिनालय आज यहीं पर है। यहां पर वर्तमान 324 रजत प्रतिमाएं भी यहां पर है। पर साथ में हम जो बता रहे हैं आपको, आजादी में जब विभाजन हुआ तो मुल्तान से जिनालय के अंदर से प्रतिमाएं आई। कैसे आएंगी? एक विमान भाड़े पे लिया गया, पायलट ने देखा और लोगों को देखा, उसने कह दिया इतना भारी विमान हो जाएगा, इन प्रतिमाओं को छोड़ के मैं आपको ले जाता हूं। लेकिन तब कैसे लोग होते थे अपने भक्त, जिनालय के प्रति भक्ति। उन्होंने कह दिया, कईयों ने कह दिया, हाथ जोड़ के निवेदन है, हम यहीं मर कट जाएंगे, कोई बात नहीं होगा, पर हमारी जगह इन प्रतिमाओं को लेकर जाना जरूरी है। पायलट भी उनकी भक्ति देखकर हैरान था कि भगवान के प्रति इतना समर्पण है, जिन्हें जान की बाजी की चिंता नहीं है। बस यही हुआ। पायलट ने कहा, मैं उड़ाने की कोशिश तो करता हूं, पर कोई अनहोनी हो जाए तो मुझे जिम्मेदार मत ठहराइएगा। विमान उड़ के पहुंच गया दिल्ली तक। कुछ प्रतिमाएं ये सामने देख रहे हैं यहां पर, और कुछ जयपुर पहुंची थी। एयरपोर्ट पर उतरते ही उसने साष्टांग बिल्कुल जूते उतार के लंबा लेट गया, साष्टांग प्रमाण उस पेटी को लगा। लोग कहे, क्या कर रहे हो? उसने कहा, जिंदगी के अंदर मैंने हजारों बार विमान उड़ाया, इतना हल्का आज तक नहीं उड़ाया, और मैं धन्य हूं। इसके अंदर कैसी शक्ति ऊर्जा होती है मैं समझ नहीं पाता। और वही चमत्कारी प्रतिमाओं के साथ 3 रिजर्व आज ये दिखा रहे हैं आपको। लाल मंदिर, लाल किले के सामने नई वेदी के साथ प्रवेश करते ही बाई तरफ। कभी कहीं जाते हैं, उसका इतिहास जानिए, वहां की वेदियों के बारे में जानिए। यह नई 400 साल बाद यह एक वेदी बनी है, जिसके अंदर इस तरह की प्रतिमाएं गजब की हैं। देखिए ना, है ना खास बात। रेड फोर्ट के सामने यह अतिशयकारी तीर्थ। राजस्थान न्यूज की रिपोर्ट है उस चैनल की, जो हम दिखा रहे हैं आपको। ये बात हो रही है उदयपुर शहर के अंदर सबीना थाने की। चतुर्मासली महाराज जी आए, उनका स्वागत तैयारी हो रही थी, और पता है वो तो स्वागत तैयारी में 3 महिलाओं की चेन सोने की गायब कर दी गई। चेन स्नैचर्स के बारे में तो पुलिस ने कह दिया, ये कोई चेन स्नैचर का मामला नहीं है, ये तो उस भीड़ के अंदर चेन निकालने का मामला है। गजब की जवाब है पुलिस का। यानी कहती है चेन छीनी नहीं गई है, जो चेन निकाली गई है। और फिर एक महिला से बात की, उसने बताया कि मैं दर्शन करके जब वापस आई थी, मैं पाद प्रसाद तैयारी कर रहे थे, कब चेन निकाली पता नहीं चला। आज हमारे धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं, जगह जगह प्रवेश हो रहे हैं, चतुर्मास स्थापनाएं होंगी, भीड़ इकट्ठी होगी, इसलिए बता रहे हैं यह घटना पुनरावृत्ति कुछ दिन पहले भी हुई थी। इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। एक बार उन पीड़ित एक महिला से आपकी बात सुना देते हैं, जिन्होंने एक चैनल TN न्यूज को अपनी बात सुनाई थी, वही आपको यहाँ दिखा देते हैं। मंदिर दर्शन करके, और मेरे को महाराज जी आगे हैं, वहाँ जवाहर जैन के वहाँ थे, तो मैं वहां तक पहुंची, और पहुंच के बस मैं आ रही, और मंदिर के बाहर ही सब थालियों में महाराज जी का पाद प्रसाद कर रहे थे। बस वही देख रही हूँ, और बस मैं थोड़ा आगे गई और देखो मेरा मंगलसूत्र, मैं सोचा किसी ने काटा है तो गिर गया है, तो मैं कपड़े ये कर रही, देखो तो वहाँ है ही नहीं मंगलसूत्र। फिर वहाँ पास में पुलिस अंकल ना सब खड़े थे, फिर उनको मैं कहा मेरे ऐसे हो गया है कि वो कैमरे में देखेंगे, भीड़ बहुत थी, और ऐसे भीड़ में पता नहीं चला यूं करके, और FRI दर्ज करवावा। किसी ने निकाला है, हाँ भीड़ का फायदा उठा गया। जुलूस के अंदर तो मैं गई नहीं हूँ, मैं दर्शन करके, और जवाहर जैन स्कूल है वहाँ महाराज जी थे, मैं वहाँ पैदल गई। जब तक मेरे पास था मैंने ढका हुआ था पूरा। जवाहर जैन स्कूल से आ रहे हैं, और महाराज की बीच बीच में आरती और वो पाद प्रक्षालन कर रहे थे, वहां मैं हूँ। और फिर मंदिर के बाहर ही
पाँव धो रहे हैं वहाँ, बस वहाँ तो बहुत भीड़ थी। हाँ, भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। बस वहाँ कहीं किसी ने किया, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मैं बस थोड़ा सा आगे गई हूँ और उतना ही देखो तो मेरा है ही नहीं मंगलसूत्र। मैं सोचू टूटा है कहीं है, कपड़े जकोल रही, देख रही वहाँ कहाँ कपड़ों में मिले वो तो। और कब किया मुझे पता ही नहीं चला। जरा बहुत भी पता चलता तो मैं उस टाइम देख लेती। कई बार हम अकेले, कई बार समूह में जाते हैं। ये सब देख रहे हैं अभी, ये सब अधिकांश इसमें व्रत हैं। अयोध्या, प्रयागराज, श्रावस्ती, बनारस, काशी, इन जगह तीर्थों पर ये वंदना करने गए। इन्होंने कहीं पर किसी तीर्थ के अंदर कमी नहीं निकाली, बल्कि उन्होंने वहां देखा जिनवाणी कैसे रखी है, शगन रखी है, उन सबको देखिएगा। हम में से कोई सुधरता नहीं है। इन्होंने सुधार की बात की, एक नई बात की, एक सुविधा की बात की कि हर जगह जाके कमियां गिनाने लगो और शोर मचाने लगो। नहीं, अगर वहां पे व्यवस्था नहीं हो रही है, हम तैयार हैं। देख के हम भी गदगद हो जाते हैं, नमन करते हैं। इसी तरह के जब भक्ति के अंदर भक्त बन जाते हैं। देख रहे हैं, हर तीर्थ पे जाके इन्होंने जिनवाणियां संवारी, शास्त्र सुधारे और उन्हें तरीके से अलमारियों में सजाया, रखा, जिससे आने वाले यात्री को सुविधा मिले। यही आपसे कहते हैं भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी इस बार अपना 125वां वर्ष बस तीर्थों की जागरूकता में मना रही है। आप सबको जोड़ने के लिए, हर के अंदर यह बात करने के लिए कि चल अचल तीर्थों की सुरक्षा तभी हो पाएगी जब उस जगह हम पहुंच पाएंगे। नहीं तो आज अचल तीर्थों पर इसी तरह कब्जे होते जाएंगे। वहां की कमियां मत गिनाइए, सुविधाएं देखिए और सुविधाएं कराइए। जितना अपने से हो सकता है उतना काम करिए और इनसे कुछ तो सीख लीजिए, है ना अच्छी बात। बस इसी तरीके से हम अगर तीर्थ हो जाते हैं और कुछ इस तरह के जो अपने संभव होते हुए काम कर पाते हैं, तो फिर कौन कहता है कि हमारे हाथ से तीर्थ चले जाते हैं। रविवार 12 जुलाई को गुरुवर आचार्य वसुनंद जी, मालूम है ना, बेल के क्षेत्र में इस समय, वहीं पर शुल्लिका विमल नंदिनी माता जी, इनका स्वास्थ्य कुछ समय खराब चल रहा था। संलेखना ग्रहण कर ली थी और न्यापक की भूमि बना रहे थे हमारे आचार्य वसुनंद जी। रविवार को उनका समाधि मरण हुआ और फिर देर शाम लगभग 3:30 बजे अंतिम क्रियाएं की गई। चैनल महालक्ष्मी सांध्या महालक्ष्मी परिवार हार्दिक विनयाഞ്जलि अर्पित करता है।